बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से सिंपल सी रेसिपी, जो कि पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा हम घर में बनाएंगे, बगैर ओवन के बनाएंगे, बगैर पिज़्ज़ा सॉस के बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप फाइन आटा। मैदे से नहीं बना रही, मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे ट्राई करते हैं। अच्छे से छान लेंगे मैदे को, बिल्कुल अच्छे से। इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, खमीर जिसे कहते हैं। ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट में, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी जो आपके घर में यूज़ होता हो या कोई भी अवेलेबल हो आपके पास, और अगर ना भी हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें हाफ़ कप दूध भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको अच्छे से गूँध लेंगे। पानी के साथ ऐड नहीं करना, जस्ट हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है इसकी। याद रहे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी डो हमने इसकी रेडी करनी है। शुरू में तो बहुत स्टिकी होता है ये आटा, बहुत ज़्यादा चिपक रहा होता है हाथों पे, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में आपको पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी मैं, और जिससे आप बहुत ही परफेक्टली पिज़्ज़ा बना सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, यानी कि 1/3 कप, और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जैसे ही ये अभी हाथों पे बहुत चिपक रहा है, हम जैसे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करते रहेंगे, ये हाथों पे चिपकना भी बंद हो जाएगा, और बहुत सॉफ्ट सी डो भी हमारी रेडी हो जाएगी। ये इस तरीके से हमने गूँध लेना है सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से। ये देखिए अच्छी सी डो बन गई है, हाथों पे चिपकना भी ख़त्म हो गया है ये। तो जो हमारे पास ऑयल है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब हम किसी भी कवर कर दें आप किसी भी चीज़ से। अगर आपके पास लेमिनेशन मौजूद हो तो आप वो यूज़ कर लें। कवर कर दिया अच्छे से, और इसको हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। ये डबल हो जाएगी जब तक राइस हो जाती है, जब तक यहाँ पर हम चिकन अपनी रेडी कर लेते हैं पिज़्ज़ा के लिए। यहाँ पर लिया है 1/3 कप मैंने ऑयल, 1/3 कप, और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तकरीबन 25 से 30 सेकंड लगेंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिए 250 ग्राम चिकन, यानी कि 1 पाव चिकन लिए मैंने यहाँ पर, और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और जब तक हम इसमें कुक करेंगे चिकन और लहसुन अदरक को, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने लिया है टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून, या होममेड भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, वो ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है हल्दी पाउडर, वो ऐड कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर मैं ऐड 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से कर लेंगे मिक्स इन सारी चीज़ों को। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी हमने स्पाइसेस और सोया सॉस और विनेगर जो हमने ऐड करा है वो सब अच्छे से हो जाए मिक्स। हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक ये जो पानी है ड्राई ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दें आप, अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में चिकन जो है वो रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने इसको, जस्ट हमने इसको जो हमारे पास इसमें चिकन का जो पानी छोड़ा था, और जो हमने सोया सॉस और सिरका ऐड करा था, उसका जो पानी था एक्स्ट्रा, वो हमने ड्राई कर लेना है। देखिए अच्छे से फ्राई हुई, ये डन हो चुकी है। इसका फ्लेम बंद कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर इतनी देर में ये भी राइस हो चुकी है। ये देखें इसकी जो है वो क्वांटिटी से डबल हो गई है डो जो थी हमारी। अब हम इसको निकाल लेंगे और अपना पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये राइस हुई है।
इसके अंदर से हम थोड़े से एयर बबल्स निकाल देंगे और अब हम इसको लेंगे अपने काउंटर पर। देखिए थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा डस्ट करने से ये होगा कि ये चिपकेगी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो रही होती है ये डो। अच्छे से एयर बबल्स जो भी इसके अंदर होंगे वो हम निकाल देंगे। थोड़ा सा गूंद लेंगे हाथों से, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हाथों को इसकी मदद से, इसको, इस डो को। और अब हम इसको बेलेंगे। आपके पास जो भी पिज़्ज़ा पैन वगैरह अवेलेबल हो आप उसी के साइज़ का इसको बेल सकते हैं। आप इसको हाफ ऑफ करके भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो था वो 12 इंच वाला पिज़्ज़ा पैन है, तो मैं इसको एक ही बार में पिज़्ज़ा इसका बना लूँगी। देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। और ये जो मैदा है डस्ट करते रहेंगे। ये देखिए बड़ा कर लेना है। और यहाँ पर लिया मैंने पिज़्ज़ा ट्रे जिसमें हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे। उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से। ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो हमने पिज़्ज़ा डो जो हमने रेडी करके रखी हुई थी, बेल के रखी थी, उसको इस तरीके से इस पर फैला देंगे। एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से इसको। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इस तरीके से करेंगे ये सेट हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से आपने कर लेना है, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो ये सही हो जाएगी। फिर हम इसको सेट कर लेंगे, कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये बिल्कुल सेट हो गई है। देखें अब हम इसको रख देंगे साइड पर। यहाँ पर लिए मैंने प्याली और इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप मायोनीज़। सिंपल प्लेन मायोनीज़ लिया है मैंने यहाँ पर। और अच्छे से साफ़ कर लेंगे इसको, निकाल लेंगे इसमें। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ऑरिगेनो, ऐड कर देंगे इसमें हम। हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पर। और चाइना सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस हम रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पर लिया मैंने 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। चिली गार्लिक सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से कर लेंगे मिक्स इन सब चीज़ों को। बगैर पिज़्ज़ा सॉस के हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो भी होममेड पिज़्ज़ा सॉस। बहुत मज़े का बनता है, ये क्रीमी सॉस बन जाएगा बिल्कुल ही। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे साइड पर। यहाँ पर लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च है मेरे पास, ऑलिव्स हैं और आधा कटा हुआ प्याज है मेरे पास, वो लिया। यहाँ पर अब हमने डो में जो है वो इस तरीके से फोक की मदद से हमने इसमें इस तरीके से करना शुरू करना है, ताकि जो एयर वगैरह हो वो रिमूव हो जाए सारी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से आपकी डो इससे राइज़ हो जाती है। इसके बाद अब हम पिज़्ज़ा सॉस जो हमने रेडी करके रखा हुआ था वो हम इस पर ऐड कर देंगे। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल वे में हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। आपको किसी चीज़ की कोई नीड नहीं होगी, जस्ट आपके घर में जो सामान जो मौजूद होता है उससे आप बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। बहुत ही आला टेस्ट होता है इसका। इस सॉस को हर जगह स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे हर जगह अच्छे से, इस तरीके से फैला देंगे। और अब हम इस पर ऐड कर देंगे चिकन। इस तरीके से चिकन ऐड कर देंगे सारी। थोड़ा सा डिस्टेंस से रख दें या जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारे चिकन मैंने इस तरीके से लगा दिए। अब हम इस पर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो प्याज ली थी वो ऐड कर देंगे इस पर। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लिए मैंने यहाँ पर। आप चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ हो तो आप पिज़्ज़ा चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चीज़ अच्छे से हर तरफ फैला देंगे। चीज़ के बाद अब हम इस पर ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव्स दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और अब हम इस पर स्प्रिंकल्स कर देंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून लिया था मैंने, उसको इस तरीके से। इससे जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है।
ये ऐड कर देंगे हम। अब हम इसको करेंगे बेक। यहाँ पर मैंने एक देगचा पतीला प्री हीट कर लिया था 15 मिनट पहले, लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे और अब हम अपना पिज़्ज़ा ट्रे इसमें शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से ध्यान से, क्योंकि ये गर्म होता है। अब हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक। 35-40 मिनट्स हो चुके हैं। तकरीबन 40 मिनट्स के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत अच्छा मज़े का पिज़्ज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकालेंगे। बहुत ही इजी देखें ये बाहर आ चुका है, वो बिल्कुल नहीं चिपका है पिज़्ज़ा ट्रे पे। ये ग्रीस करने का ये फ़ायदा होता है कि ये चिपकता नहीं है। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और अब यहाँ पर लिया मैंने मायोनीज़, आप क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम मायोनीज़ इस पर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस पर स्प्रेड करना चाहें तो करें, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं करें, ऐसे ही आप इंजॉय कर लें। लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का हो जाता है, इससे दुगना टेस्ट हो जाता है। ये सारा हम इस पर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने ऐड कर दिया है ये, और ये रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। जबकि हमने इस पर कोई पिज़्ज़ा सॉस हमने यूज़ नहीं करा है और ना ही हमने इसको मैदे से बनाया। आप चाहें तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, और अगर नहीं हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।